भटकती आत्मा की कहानी। यह कहानी एक रूह की है जो एक बंगले में कैद है। वह अपनी आखिरी इच्छा व अधूरे काम पूरे करने के लिए उस बंगले से मुक्त होना चाहती है, लेकिन एक अनोखी तांत्रिकी शक्ति की वजह से वह रूह बंगले से आजाद नहीं हो पा रही है। वह रूह किसकी है, उसकी आखिरी इच्छा क्या है और वह उस बंगले से कैसे आजाद होगी, ये सब जानने के लिए पढ़े शापित प्रेत आत्मा की अनसुनी कहानी। अमन एक सपना लेकर मुंबई में आया था। तभी वह 24 साल का था। उसे मूवी डायरेक्टर बनाना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म अकेडमी से डिग्री भी हासिल की थी। उसके पिताजी का कपड़े एवं केमिकल का बिजनेस था। वह उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बेटे के हर एक सपने की कदर करते थे। पिताजी ने सहमति जताते हुए उसे मुंबई भेजा था। अमन के लिए बेटे के लिए उन्होंने गोरेगांव में एक पुराना बंगाल रेंट पर लिया। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे, अमन जिस भी बात को मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उसे उसके रेंट वाले बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह ठहाके मार के हंसने लगा। टैक्सी वाला बोला कि इस बंगले का असली नाम रेनबो हाउस है और कुछ लोग इसे भूत बंगला भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी रात को बंगले की खिड़की के हर कांच पर 7 रंग चमकते दिखते हैं और एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने को कहा और एडवांस किराया भी दिया। कैब वाले ने जो कुछ कहा वह सब अनसुना करके अमन बंगले में गया। सब सामान सेट करके वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे ऐसा लगा कि उसके कान में धीरे से किसी के कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज को तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि लंबी रेल यात्रा करने से उसे ऐसे आभास हो रहे होंगे। उसने फ्रेश होके थमस में लाई हुई कॉफी पी ली और हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया कि उसने जो एक नौकर के लिए बात की थी वह कब तक आने वाला है। एजेंट बोला कि कोई भी स्थानिक व्यक्ति उस बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। लोगों का मानना है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर स्थानिक लोगों में से कोई तैयार नहीं तो फिर शहर के बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर का इंतजाम करो। एजेंट ने 2 दिनों का समय मांगा और फोन रख दिया। अमन रेल यात्रा से काफी थक चुका था। उसने साथ लाए हुए सैंडविच खाए और सोफे पे ही लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना छत पर थोड़ा टहल के ताजी हवा का मजा लिया जाए। फिर वह छत की तरफ निकल पड़ा तो उसे उसके खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के भी कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा था कि बंगले में वह अकेला नहीं है। अमन बचपन से ही दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला था, इसलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भगा था। वह निडर था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर बढ़ता रहा। छत पर पहुंचने के बाद उसने माँ को एक फोन करके अपने खुशहाली की खबर दी और छत से शहर को निहारने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। देर टहलने के बाद वह बेडरूम में जाके निद्रासन में लीन हो गया। मध्यरात्रि के बाद नींद में ही उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी और वह आवाज उसके बेड के नजदीक से ही आ रही थी, पर नींद और थकावट की वजह से वह रजाई में ही दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? अमन ने घड़ी देख के कहा, तुम आ जाओ, मैं फटाफट तैयार होता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसे 12 बजे तक एक डायरेक्टर के ऑफिस पहुँचना था, इसलिए जल्दी से तैयार होने में जुट गया और तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी। ठीक 11 बजे वह कैब वाले से मिला। वह उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसने पूछा भी कि आपको ठीक से नींद आई साहब? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद डायरेक्टर अमन की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस हुआ और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। पहले दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफी खुश था।
रात का खाना खा के वह जब घर पहुंचा तो घर को देख के हैरान हुआ। जल्दबाजी में वह जैसा घर छोड़ के गया था वह वैसा नहीं था। घर में बहुत तब्दीलियां थी। बाथरूम के गंदे कपड़े भी धो के बालकनी में सूखने का लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी साफ थे और ऐसी बहुत सी चीजें जो वह ऑफिस से आने के बाद करने वाला था। उसने सोफे पर बैठ के थोड़ी देर सोचा कि यहाँ जो कोई भी मानवीय शक्ति है उसका बर्ताव दोस्ताना है। उसने ये तो साबित कर दिया है। इसके बारे में सोचते हुए अमन सोने चला गया। उसको नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वह आंख बंद करके लेटा रहा। रात को अचानक उसे बेडरूम में किसी के होने का एहसास हुआ और फिर वही रोने की आवाज आने लगी। वह बिस्तर में ही उठ के बैठा और अपने आसपास नजर डाली और कहा, आप क्यों रो रही है? उसने हिम्मत करके पूछा और कहा, मुझे ये तो पता चला कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है। कौन है आप? उस रोने की आवाज में एकदम से ब्रेक लगा और फिर वह बोली कि मैं पीड़ित आत्मा हूँ जिससे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता और जो 20 सालों से इस बंगले में कैद है। जो भी इस बंगले में आता है एक रात से ज्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ टिके हो, वरना मेरी फरियाद बिना सुने ही इंसान भाग ही जाता है। अमन उसकी बातें गौर से सुन रहा था। उस आत्मा की बात खत्म होने के बाद अमन बोला, आप मुझसे बात कर सकती है। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है। आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया, तुम्हारी ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और तुम इस घर में कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है ना? उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी ये हालत के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा पति है और उसने मुझे इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है, क्योंकि मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर ये कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। अमन ने कहा, पर ये सब हुआ कैसे? फिर छाया ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी और धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के मायाजाल में फंस के मुझसे शादी कर ली। उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कह के वह फिर से रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देकर तड़पा के मारा। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के जादू से बांध दिया और मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकले की कोशिश करती हूँ वो 7 रंगों का जादू मुझे रोक लेता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढ के सारी पट्टियाँ निकाल के जलानी होगी, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल के अपना बदला पूरा कर सकूंगी और मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं ये तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। वो बोली कि तुम ये काम छुपके कैसे करो, मेरे पति के यहाँ बहुत से खबरें और दोस्त है। अमन ने कहा, जरूर। उसके बाद अमन सो गया और भी छाया भी खामोश हो गई। सुबह जब अमन उठा तब उसके बगल में गर्म कॉफी का मग था और अमन ये तो जान गया था कि ये कॉफी किसने बनाई थी। अमन ने कॉफी पीने के बाद सबल के नित्यकर्म निपटा लिए और गार्डन में टहलने गया। वह ये सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश कहाँ छुपाई होगी। उसने पूरे गार्डन का 2 बार चक्कर लगाया पर कोई अलग या निशान वाली जगह उसकी नजर में नहीं आई। बाद में वह नहाने चला गया और नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। उसने कहा, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए पर उसे वह जगह मिल नहीं रही थी। 4थे दिन सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था। उसका ध्यान एक जगह ने आकर्षित कर लिया जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाते थे मगर उस जगह के फूल वैसे के वैसे ही थे। उसने उस जगह पर जाके ठीक से देख तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे, मुरझाते नहीं थे और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी काले रंग की थी। वो समझ गया कि छाया की लाश यही है। वो खुश होकर
सारे नित्य कर्म निपटा के ऑफिस चला गया और आते वक्त बागबानी के लिए कुछ प्लांट्स और खुदाई का सामान लेकर आया और रात को 1:30 बजे उसने छाया को आवाज दी और कहा कि तुम्हारी कैद आज खत्म होगी। छाया ने पूछा कहाँ है वह जगह। अमन बोला बंगले के ठीक पीछे है। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकल गया। किस्मत से पड़ोसी बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखी जो 7 रंगों की पट्टी में लिपटी थी। जब अमन सब पट्टियां चाकू से काट के अलग कर रहा तो उसे ये देख के ताज्जुब हुआ कि छाया की लाश अभी तक वैसी की वैसी थी। अमन ने समय बर्बाद नहीं किया और एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियां डाल के जला दी। पट्टियां जैसे जैसे जल रही थी, लाश वैसे वैसे गल रही थी। पट्टियां पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा तो लाश भी राख बनके उड़ चुकी थी। उसी जगह अमन ने और फूलों की प्लांट्स लगा दिए और घर के अंदर चला गया और उसने छाया को आवाज दी पर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर वह सो गया और सुबह जब आंख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज की तरह वह ऑफिस चला गया और शाम को जब वह घर वापस आया तब मेज पर गर्म कॉफी मग उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने खुशी से छाया को आवाज लगाई और इस बार छाया उसके असली रूप में सामने आई और अमन को धन्यवाद किया और कहा कि उसने उसका बदला पूरा किया है और आज पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आजाद हो गई और अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरी लिखी हुई कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए धन्यवाद।